Hello, 6th class. As we are doing first chapter, today we shall do next topic of the first chapter in social science. Next topic is various sources of history. Students, हमें हिस्ट्री कहाँ से हमें अपने पास्ट के बारे में पता चलता है, वो कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से हमें पता चलता है. वी कम टू नो अबाउट हिस्ट्री. इफ समथिंग occurred thousands of years ago, how do we find out what actually happened at that time? अगर कुछ जो है, कोई इवेंट है, कोई घटना, इंसिडेंट जो है हजारों साल पहले हुई है, तो हमें कैसे पता चलता है कि वो कब उस टाइम एक्चुअली में क्या हैपन हुआ था. We learn about it from the evidences which our archaeologists analyze and reconstruct the past. तो हमें ये कहाँ से पता चलता है? उन एविडेंसेस से पता चलता है जो हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो एनालिज करते हैं और फिर पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, दोबारा उसको अपनी उससे बनाते हैं, एविडेंसेस को इकट्ठा करके क्रमानुसार समय के टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग. A historian's work is similar to that of a detective. जो हिस्टोरियंस का वर्क होता है वो एक डिटेक्टिव की तरह होता है, एक जासूस के समान ही होता है. जस्ट एज अ डिटेक्टिव सोल्व्स अ मिस्ट्री, जैसे एक डिटेक्टिव होता है वो मिस्ट्री को सोल्व करता है विद द हेल्प ऑफ क्लू. किसकी हेल्प से करता है वो? क्लूज की, सुराग की. A historian solves the history of past with the help of historical clues. ऐसे ही एक हिस्टोरियन जो है वो पास्ट की हिस्ट्री को कैसे सोल्व करता है, कैसे बताता है कि पास्ट में हुआ था? हिस्टोरिकल क्लू से. किसकी हेल्प से? हिस्टोरिकल क्लू से. He begins with some clues such as a piece of writing. अब वो कौन कौन से ऐसे क्लूज, कौन कौन से ऐसे एविडेंस उठाता है जिससे हमें अपने पास्ट के बारे में पता चलता है. जैसे कहीं पर कोई राइटिंग का टुकड़ा मिला, कोई राइटिंग का पीस मिला उसे, वॉल पेंटिंग, कहीं दीवार पे कुछ लिखा मिला पुरानी. इवन सम ब्रोकन पीसेस ऑफ पोट्री, इवन वो जो पोट्री के पीसेस होते हैं टूटे हुए, उनसे भी वो जो है क्लू इकट्ठा करता है और हिस्ट्री के बारे में पता करता है. फ्रॉम दीज ही स्लोली पुट्स टुगेदर द हिस्ट्री ऑफ अ पीरियड. तो इन सब से वो ये जो एविडेंसेस मिलते हैं या क्लू मिलते हैं, इनको वो जो है इकट्ठा करता है, इकट्ठा लगाता है और उस टाइम का पता लगाता है. दीज क्लूज आर कॉल्ड द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. इन्हीं क्लूज को क्या बोलते हैं? हिस्ट्री के सोर्सेज. एंड आर द सोर्सेज मटीरियल फॉर हिस्टोरियंस. और यही जो सोर्सेज हैं वो क्या है? मटीरियल, सोर्स मटीरियल है एक हिस्टोरियंस के लिए, हिस्ट्री का को बताने के लिए. दिस सोर्स मटीरियल, जो ये सोर्स मटीरियल है, कैन बी डिवाइड इन टू कैटेगरीज. इसको हम दो श्रेणियों में रखते हैं, टू कैटेगरी में हम इसको डिवाइड करते हैं इस मटीरियल को. एक तो होता है दैट इज आर्कियोलॉजिकल और सेकंड इज लिटरेरी. एक पार्ट इसका को एक मतलब कुछ एविडेंसेस को हम आर्कियोलॉजिकल बोलते हैं और दूसरे को लिटरेरी पार्ट बोलते हैं, कैटेगरी में लेकर आते हैं. लुक एट दिस पिक्चर स्टूडेंट्स. These are ancient coins and this is a pic of a literary source. means writing पार्ट से भी पता लगाते हैं हिस्टोरियंस के क्या लिखा हुआ है, किस टाइम की है, किस राजा ने रूल किया और कैसे कैसे उसके बारे में जो भी कुछ लिखा होता है राइटिंग सोर्सेज में. और ये है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. तो ये इनमें डिफरेंस है कि ये कुछ थिंग्स लगा लो एक तरह से होती है और राइटिंग पार्ट होते हैं. ये रिमेन्स ऑफ द पास्ट होते हैं, जो अवशेष रहते हैं पास्ट के. The written records of the past are called manuscripts. जो written records हैं पास्ट के उनको क्या बोलते हैं? manuscripts. यानी कि जो हाथ से लिखे हुए रिकॉर्ड्स थे, मिले हुए हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? manuscripts. These writings are available on a variety of surfaces. अब ये अलग अलग चीज़ों पर, अलग अलग जगह पर मिले हैं इन इतिहासकारों को. जैसे कहीं पर पाम ट्रीज पर मिले, लीव्स पे मिले हैं, बार्क ऑफ बिर्च ट्री पे मिले हैं, यानी कि जो ट्री की छाल होती है, पत्ते होते हैं. एंड लेटर ऑन, और बाद में पेपर पर भी राइटिंग्स कुछ मिली हैं. द लिटरेरी सोर्स मटीरियल में भी डिवाइड. अभी जो लिटरेरी सोर्सेज है इसको भी आगे टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, रिलीजियस एंड सेक्युलर. यानी कि धार्मिक और जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं और जो सेक्युलर होती हैं, जो धर्म से रिलेटेड नहीं होती, जिसमें राइटिंग्स वो सिर्फ ट्रैवलॉग्स होती हैं या अदर जो है प्रेजिंग्स होती हैं किंग्स की. नेक्स्ट पॉइंट इज रिलीजियस लिटरेचर. अब रिलीजियस लिटरेचर क्या होता है? व्हाट इज रिलीजियस लिटरेचर? राइटिंग्स डीलिंग विद रिलीजन. यानी कि वो राइटिंग्स जो किससे डील करती हैं? रिलीजन से.
किसी धर्म विशेष को लेकर जो है उसमें व्याख्या की गई हैं, उसको रिलीजियस लिटरेचर बोलते हैं। मैनी बुक्स कंटेन रिलीजियस थीम्स, काफ़ी ऐसी बुक्स हैं जिसमें जो है धार्मिक थीम्स हैं। फॉर द एशियंट पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री द वेदास, द रामायणा, महाभारता, गीता, पुराण्स और जातक टेल्स एंड द जातक टेल्स आर हिज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब हिस्टोरियंस के लिए क्या है, जो इंडियन हिस्ट्री का जो एशियन पीरियड है उसके लिए जो वेद हैं, रामायण है, महाभारत है, गीता है, पुराण्स हैं और जातक जो कहानियाँ हैं वो काफ़ी मात्रा में इंफॉर्मेशन के सोर्स हैं, रिच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी हमें यहाँ से काफ़ी कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है कि पुराने ज़माने के लोग कैसे थे, कौन कौन से राजा थे, कैसे कैसे जो है, जैसे महाभारत का युद्ध कैसे हुआ महाभारत में लिखा हुआ है, राम और सीता के जीवन के बारे में हम रामायण में पढ़ते हैं, गीता में कैसे श्री कृष्ण जी ने उपदेश दिया, और इसी तरह से हमारे पुराण और जातक जो कहानियाँ हैं बच्चों के लिए भी हैं, वो सब जो हैं ग्रेट सोर्स हैं इन्फॉर्मेशन के। दे गिव न्यू हिस्टोरिकल डिटेल्स, उनसे हमें जो है नई हिस्टोरिकल डिटेल्स मिलती हैं। एंड आल्सो प्रूव दैट द इंफॉर्मेशन वी ऑलरेडी हैव थ्रू अदर सोर्स इज करेक्ट, और इससे ये भी प्रूफ होता है कि जो इन्फॉर्मेशन हम दूसरे सोर्सेज से हमें मिली है कि वो करेक्ट है, बिल्कुल सही है। अब सेक्युलर लिटरेचर क्या होता है, लिटरेचर दैट इज नॉट रिलीजियस, जो रिलीजियस नहीं होता या धर्म से रिगार्डिंग नहीं होता, जिसमें धर्म के बारे में नहीं लिखा होता, उसको बोलते हैं सेक्युलर लिटरेचर। अब इसमें कौन कौन सा लिटरेचर हम इंक्लूड करेंगे, जैसे पोइम्स आ गई, प्लेस आ गए, कोई प्ले, अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, जब फॉरेन ट्रैवलर्स थे वो यहाँ दूसरे कंट्रीज में से आते थे और दूसरे कंट्री में हमारे यहाँ से भी मान लो कोई जाता है तो वो एक बुक में कुछ ना कुछ लिखते थे कि कैसे कैसे हमने उस कंट्री में देखा, क्या देखा, किस राजा के बारे में, तो वो कुछ ना कुछ लिखते थे। उन्हीं के वर्क्स ऑन साइंस एंड पॉलिटिक्स, साइंस के ऊपर या पॉलिटिक्स के ऊपर, तो वो सब जो है इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। अब जैसे है अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य, एक बुक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य ने लिखी है। द इंडिका ऑफ मेगास्थनीज, एक मेगास्थनीज राइटर की इंडिका बुक है। द वर्क्स ऑफ कालिदास, और कालिदास के जो वर्क्स हैं, एंड द अकाउंट ऑफ फाइन एंड ह्यूआन सांग आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सेकुलर लिटरेचर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द एशियन पीरियड। अब एशियन पीरियड के दौरान जो इनके ये नाम बताए गए हैं अभी, फाइन एंड ह्यूआन के एंड अकाउंट कालिदास का वर्क है इंडिका में, और कौटिल्य अर्थशास्त्र, तो ये सब जो है सेकुलर लिटरेचर है। दिस टाइप ऑफ लिटरेचर गिव्स अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइम्स व्हेन इट वाज रिटन। ये जो टाइप ऑफ लिटरेचर है, इस प्रकार का जो लिटरेचर है, वो हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में, उस टाइम के जब जिस टाइम में ये लिखा हुआ था। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ दिस वाज द लिटरेरी सोर्सेज। अब ये है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। अब हमने ये तो पढ़ा कि हमें रिटन रिकॉर्ड्स में जो कुछ मिला है वो किस में आएगा, लिटरेरी सोर्स में, इट विल कम इनटू लिटरेरी सोर्सेज। देन वी शैल डू आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। व्हाट आर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज? एज टाइम पासिस, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, सम रिमेन्स ऑफ एशियन सिविलाइजेशंस गेट बरीड अंडर द अर्थ, के जो अवशेष थे हमारे एशियन सिविलाइजेशन के, पुरानी जो हमारी सभ्यता थी उसके जो अवशेष हैं, बचे हुआ जो भी, जैसे बिल्डिंग्स वगैरह टूटी फूटी जो भी हैं, वो अर्थ में बरीड होती गई, अंडरग्राउंड होती गई अर्थ में। दीज रिमेन्स हैव टू बी डग आउट। इन रिमेन्स को इतिहासकारों के द्वारा या आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, जो स्टडी करते हैं सब सामान को इकट्ठा करके, उनके द्वारा इनको डग आउट यानी कि खुदाई की गई इनकी। फॉर एग्जाम्पल द ओल्डेस्ट ह्यूमन सेटलमेंट इन इंडिया, जैसे इंडिया में जो है बहुत पुराना ह्यूमन की जो सेटलमेंट है, इंदस वैली सिविलाइजेशन, वो कहाँ पर मिली है, इंदस वैली सिविलाइजेशन। गोट बरीड अंडर द अर्थ, जो अर्थ में दबी हुई पाई गई। इट हैड टू बी डग आउट बाय आर्कियोलॉजिस्ट, ये किसके द्वारा जो है डग आउट खुदाई गई कि इसकी जो पुरातत्व होते हैं के द्वारा। दिस excavation revealed many material remains which have helped the historians to reconstruct the history of this period। अब इन जो खुदाई की गई है उससे ऐसा काफ़ी मटेरियल जो टूटा फूटा पड़ा था या जो बिल्डिंग्स के रिमेन्स रहे हैं, वो काफ़ी हिस्टोरियंस की हेल्प की है उन्होंने उस टाइम के समय की जो हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट दोबारा बनाने में। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर ऑफ 3 काइंड्स। अब जो ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं वो 3 टाइप के हैं। नंबर 1 इंस्क्रिप्शंस, देन मॉन्यूमेंट्स एंड देन अदर ऑब्जेक्ट्स।
अब इंस्क्रिप्शंस में आप क्या लेते हो, रिटन रिकॉर्ड्स एंग्रेव्ड ऑन रॉक्स, पिलर्स, केव वॉल्स ऑफ फोर्ट्स, पैलेसेस एंड टेम्पल्स एंड ऑन क्ले एंड कॉपर टैबलेट्स आर कॉल्ड इंस्क्रिप्शंस। अब जब जो भी हमें रिटन रिकॉर्ड्स जो खुदाई की है रॉक्स में, हमें कई बार कुछ लिखा हुआ मिलता है, जैसे देखो लुक एट दिस पिक्चर एंड अशोका इंस्क्रिप्शन है, अशोका के बारे में कुछ लिखा हुआ है, उन्होंने कुछ पेंटिंग्स वगैरह भी कुछ इसके अंदर बनाया हुआ है, ये खुदाई की हुई है, इंस्क्रिप्शन की हुई है, एंग्रेव्ड है। तो ये ऐसे ही केव वॉल्स पे मिलती है, वॉल ऑफ फोर्ट्स पे, पिलर्स पे, पैलेसेस, टेम्पल्स, ये कहीं जगह हमें जो है काफ़ी जगह मिलते हैं, मिट्टी में मिलती हैं लिखी हुई, तो ये सब है इंस्क्रिप्शंस। दीज प्रोवाइड हिस्टोरियंस विद अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, इनसे हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द नेम्स के बारे में, राजाओं के नेम के बारे में, ईयर और डेट्स के बारे में, कब राजा कब जो है रूल किया, किस राजा ने, कब डेथ हुई उसकी, कब जन्म हुआ, तो ये सब हमें इनसे मिल जाता है। द एक्सटेंट ऑफ देयर एम्पायर्स, कि उनका जो एम्पायर्स था वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ देयर रेन्स एंड सो ऑन, काफ़ी मतलब उनके उसके जो हैं साम्राज्य के इंपॉर्टेंट इवेंट्स हमें मिलते हैं। बिसाइड्स पॉलिटिकल हिस्ट्री, इंस्क्रिप्शंस आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द सोसाइटी अर्ली टाइम्स। जो पॉलिटिकल हिस्ट्री के अलावा जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो हमें काफ़ी सोसाइटी के बारे में भी इंफॉर्मेशन देती हैं उस टाइम की, एंड द रिलीजियस एंड कल्चर प्रैक्टिसेस ऑफ द पीपल, और लोगों की धार्मिक और जो सांस्कृतिक कार्य थे उनके बारे में भी लोगों जानकारी हमें मिलती है। फॉर एग्जाम्पल वी नो द हिस्ट्री ऑफ द मौर्यस लार्जली थ्रू द अशोका इंस्क्रिप्शन, कि हमें मौर्य की जो हिस्ट्री है ना मोस्टली वो कहाँ से मिल जाती है, अशोका की इंस्क्रिप्शंस में। अशोका एक राजा रहा हुआ है जो कलिंगा की युद्ध से काफ़ी दुखी था, तो उसने ना काफ़ी जगह जो है अपने बारे में लिखवाया, तो उससे पता चल जाता है कि वो मौर्य साम्राज्य का जो है कैसे पतन हुआ, कैसे उत्थान हुआ, काफ़ी कुछ हमें वहाँ से मिल जाता है। देख लुक एट दिस पिक्चर्स, एक्सकवेटेड सिटी ऑफ मोहनजोदड़ो, ये मोहनजोदड़ो के रिमेन्स हैं जिनमें खुदाई की गई थी 1922 में। ये हमें जो है यहाँ इतिहास हिस्टोरियंस ऐसे खुदाई करते हैं, जैसे पुरानी ईंटें मिल जाती हैं, तो एक दो जैसे रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो वहाँ पे जो है कुछ पुरानी ईंटें मिली, तो वहाँ पर धीरे धीरे खुदाई की, तो एक पूरा जो है शहर वहाँ पर हमें खुदाई में मतलब जो है मिला है। ये अशोका एडिक्ट है, यू कैन सी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। रिमेनिंग पार्ट वी शैल डू टुमारो।